डेली करंट अफेयर के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी। इसके अलावा एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी एवं अन्य सभी स्टेट एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण बिंदु को इस सेशन में कवर करेंगे। तो आइए डिटेल से देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है प्रवीण कुमार। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का नया महानिदेशक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी प्रवीण कुमार को नियुक्त किया गया है, जिन्होंने शत्रुजीत सिंह कपूर का स्थान लिया है, जबकि शत्रुजीत सिंह कपूर को भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी का महानिदेशक बनाया गया है। अगला प्रश्न है, अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन से दो देश कर रहे हैं? इसका उत्तर है अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 की संयुक्त मेजबानी अफ्रीका के दो देशों जिम्बाब्वे और नमीबिया द्वारा की जा रही है। यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट 15 जनवरी से आरंभ हुआ है, जिसमें दुनिया भर की कुल 16 टीमें भाग ले रही हैं। अगला प्रश्न है, किस पारंपरिक भारतीय सिले हुए जहाज ने हाल ही में पोरबंदर गुजरात से मस्कट ओमान तक की यात्रा पूरी की है? इसका उत्तर है INSV कौंडिन्या। यह जहाज 29 दिसंबर 2025 को पोरबंदर से रवाना हुआ था और लगभग 18 दिनों में 1400 किलोमीटर का सफर तय कर 14 जनवरी 2026 को मस्कट के सुल्तान काबूस पोर्ट पहुंचा। इस जहाज का निर्माण प्राचीन भारतीय स्टिच्ड शिप तकनीकी से किया गया है, जिसमें लकड़ी के तख्तों को लोहे की कीलों के बजाय नारियल की रस्सी से सिला गया है। इसकी डिजाइन अजंता की गुफाओं की पेंटिंग में दर्शाए गए 5वीं शताब्दी के एक जहाज से प्रेरित है। इस मिशन का नेतृत्व कमांडिंग ऑफिसर विकास श्योराण ने किया, जिसमें कुल 17 सदस्य, 4 अधिकारी और 13 नाविक शामिल थे। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 10 लाख तक के कैशलेस उपचार प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू करने की घोषणा की है? इसका उत्तर है पंजाब। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक के रूप में हिमाचल प्रदेश कैडर के 1994 बैच के IPS अधिकारी राकेश अग्रवाल की नियुक्ति की गई है। वे 31 अगस्त 2028 तक इस पद पर कार्यरत रहेंगे। इस पद पर उन्होंने सदानंद वसंत दाते का स्थान लिया है। अगला प्रश्न है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के नवनियुक्त प्रमुख कौन हैं? इसका उत्तर है शत्रुजीत सिंह कपूर। अगला प्रश्न है, 78वें सेना दिवस 2026 की मुख्य परेड का आयोजन किस शहर में किया गया? इसका उत्तर है जयपुर। 78वें सेना दिवस 2026 की मुख्य परेड का आयोजन राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया गया, जो कि पहली बार किसी सार्वजनिक स्थान महल रोड जगतपुरा पर आयोजित हुई। अगला प्रश्न है, कलकत्ता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है न्यायमूर्ति सुजाय पाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने माता पिता की देखभाल न करने वाले सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती करने वाले कानून को लागू करने संबंधी योजना की घोषणा की? इसका उत्तर है तेलंगाना। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा कितना दर्ज किया गया है? इसका उत्तर है 116.12 अरब डॉलर। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका उत्तर है महाराष्ट्र। 68.01 के कुल स्कोर के साथ पहला स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में छोटे राज्यों की श्रेणी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका उत्तर है उत्तराखंड। हिमालयी और छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड लगातार इस श्रेणी में शीर्ष पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर है 80वां। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट को 80वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो पिछले साल के 85वें स्थान से 5 पायदान का सुधार है। और अब भारतीय नागरिक 55 देशों में बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल यात्रा कर सकते हैं।
अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में चर्चित मेंकेश रोग मुख्य रूप से शरीर किस सूक्ष्म पोषक तत्व के कमी से संबंधित है? इसका उत्तर है तांबा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 में 90वें अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका उत्तर है, वर्ष 2026 में 90वें अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन ISC 2026 का आयोजन कोच्चि, केरल में किया जाएगा। यह सम्मेलन 23 से 26 फरवरी 2026 तक चलेगा। इस वर्ष के सम्मेलन का थीम स्पाइस 360 गेटिंग फ्यूचर रेडी रखा गया है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली सोलर पावर्ड ATM वैन किस बैंक द्वारा लॉन्च की गई है? इसका उत्तर है, भारत की पहली सोलर पावर्ड ATM वैन त्रिपुरा ग्रामीण बैंक द्वारा लॉन्च की गई है, जो दूर दराज क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराएगी। अगला प्रश्न है, दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका उत्तर है पवन कल्याण। दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने हैं। अगला प्रश्न है, यूली केस्टेनहोल्ज किस खेल से संबंधित थे? इसका उत्तर है, यूली केस्टेनहोल्ज एक प्रसिद्ध स्नोबोर्डर थे जिनका 50 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अगला प्रश्न है, भेदभाव का आरोप लगाकर इजराइल ने कितनी संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से खुद को अलग किया है? इसका उत्तर है, 7 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से हटने की घोषणा की है। UN वुमेन, संयुक्त राष्ट्र महिला, चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, UNCTAD, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ESCWA, पश्चिमी एशिया के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग, UN अलायंस ऑफ सिविलाइजेशंस, UN एनर्जी, संयुक्त राष्ट्र ऊर्जा, और अंतिम है ग्लोबल फोरम ऑन माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट। इन 7 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से हटने की घोषणा इजराइल ने की है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की पहली जैविक पंचायत कौन सी बनी है? इसका उत्तर है, बामनवास कंकर को राजस्थान की पहली जैविक पंचायत घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली क्रोनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री कौन सा राज्य लॉन्च करेगा? इसका उत्तर है, भारत की पहली CKD अर्थात क्रोनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री ओडिशा राज्य द्वारा लॉन्च की जाएगी। अगला प्रश्न है, मकर विलक्कू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? इसका उत्तर है, मकर विलक्कू महोत्सव केरल राज्य में प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर से जुड़ा पर्व है। आज के इस सेशन में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू।